जय गुरुदेव। मृत्युलोक अपना देश नहीं, यह मृत्युलोक संसार अपना देश नहीं है, पराया है। यहाँ कोई न रह पाया और ना ही रह सकता, ना ही कोई रहेगा। यहाँ न कोई रहा, न कोई रह सकता और न कोई रहेगा। तुम इस पराये देश के मोह ममता में फंस गए, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। पर तुम चाहो न चाहो, समय पूरा होगा, वो सब कुछ तुमसे रखवा लेगा और तुम्हें निकाल बाहर करेगा। यह शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। भाग्य से अवसर मिला है तो अपने जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। सत्संग वचनों को ध्यान से सुनो और गुनो। रास्ता मिल जाए तो भजन में लग जाओ। उस प्रभु से दया की भीख मांगो। उसी को कहते हैं भक्त। भक्त कोई गाना बजाना नहीं, कोई छापा तिलक नहीं, कोई नीला पीला लाल कपड़ा नहीं, दाढ़ी बाल नहीं। भक्त तो वो है जो गुरु वचनों को सुने, चेतकर गुने, गुरु वचनों को सुने और चेतकर गुने और उसको माने। तुम अपनी आंखों के पीछे ठीक सामने अपनी बैठक बना लोगे तो वहां सतलोक की धार आई हुई है, जो तुम्हारे कर्मों के पर्दों से छुप गई है। कर्मों के बादल फटेंगे तो उसको तुम पकड़ लोगे। उसमें प्रकाश है, उसमें आनंद है, उसमें ठंडक है। उल्टा कुआं गगन में इसका कोई बिरला पक्षी पीता है। उल्टा कुआं गगन में है, इसे कोई बिरला पक्षी ही पीता है। अपनी साधना के लिए सब सामान तैयार करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करो। इसकी जगह शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक में बरतो। फिर साधना में बैठो तो अंदर इतने पर्दे पड़े हैं, कुछ तुम जोर लगाओ, कुछ गुरु दया करेगा। जब सब तरफ से जोर लगता है तब ये पर्दे हटते हैं। सारी जीवात्माएं इसी धार पर टिकी हुई हैं। यह सिमट जाए तो सब कुछ सिमट जाएगा। यह इतनी तेजस्वी धार है। जब हम साधना करते हैं और इस धार से जुड़ते हैं तब हमें ये पता लगता है कि हमने जो कर्म किए वो कैसे सूक्ष्म कर्म बने, कारण कर्म बने, संचित कर्म बने, प्रारब्ध कर्म बने। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कर्मों का इतना गहरा विषय है कि इसे कोई नहीं समझ सकता। जो साधक गुरु की भक्ति करता है और साधना में चलता है तब उसे कर्मों की गहन गति समझ में आती है। गुरु भक्ति के बिना नहीं समझ आ सकती। इसलिए कहा कि नित्य गुरु भक्ति कमाए। यह असली चीज है। इसे तुम लोग नहीं समझ पाते हो कि गुरु की भक्ति किसको कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग के एक एक वचनों को बड़ी बारीकी से सुनो और पकड़ लो और हमेशा गुरु वचनों को याद रखो। जय गुरुदेव।